अभी हम लोग का अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद पढ़ाई हुआ है। आपको जो है जितना अनुच्छेद याद है आप बोलिए। एक भारत संघ राज्यों का यूनियन है, अर्थात इससे कोई भी देश टूटकर अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2, भारत के बाहर कोई भी क्षेत्र अगर भारत में मिलना चाहते तो मिल सकता है, जैसे सिक्किम 1974 में मिला था। अनुच्छेद 3, भारत के किसी भी राज्य का सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से। अनुच्छेद 4, जब संसद 2 या 3 पर कार्य करेगी तो राष्ट्रपति का विशेष अनुमति नहीं रखेगी, क्योंकि इसको 368 के बाहर रखा गया। अनुच्छेद 5, जब भारत स्वतंत्र हुआ जो भारत में था उसे नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 6, जो पाकिस्तान से भारत आए उसे भी नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 7, जो भारत से पाकिस्तान गया संविधान बनने से पहले लौटा उसे भी नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8, यदि कोई भारतीय विदेश में नौकरी करने या भ्रमण करने के लिए जाता है तो भारत का नागरिकता समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 9, यदि कोई भारतीय विदेश का नागरिकता ले लेता है तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 10, भारत का नागरिकता जब तक बना रहेगा तब तक यह देश विरोधी कार्य कर न ले। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, इसका जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अनुच्छेद 12, मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी अन्य मूल अधिकार पर ठेस पहुंचेगा तो उस मूल अधिकार को हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष यानी समान है, कानून के सामने सब समान है, यह कानून ब्रिटेन से ली गई है। अनुच्छेद 15, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16, लोक निर्वाचक सरकारी नौकरी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। भारत रत्न, पद्म भूषण रख सकता है, लेकिन विदेश का उपाधि रखने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, प्रेस करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना किसी रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखना, यह अभी पहले मूल अधिकार था, अभी यह कानूनी अधिकार बन गया, क्योंकि इसमें 40वां संशोधन सन 1978 में जोड़ा गया, इसको 300 में जोड़ दिया गया। और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण मिला जाता है, जब तक उसे न्यायालय दोषी करार कराना दे तब तक उसे दोषी नहीं माना जा अपराधी नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत अनुच्छेद 21 में प्राण एवं इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 में प्राण एवं इसके धार वाले और बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान करती है। इसी में निजता का अधिकार दिया गया है और किसी को गोपनीय जानकारी का कोई भी उजागर नहीं करा जा सकता। और इसी 20 और 21 को आपातकाल के समय रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 22, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, गिरफ्तारी व्यक्ति को वारंट या कारण बताना पड़ता है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे पुलिस न्यायालय में प्रस्तुत करता है। तीसरा, मनपसंद व्यक्ति को मनपसंद वकील रख सकता है। अनुच्छेद 23, बलात्कार यानी जबरदस्ती किसी को काम नहीं कर सकता और बिना वेतन के। अगर सरकार चाहे, अगर राष्ट्र का ऊपर बात है तो सरकार उसे बिना वेतन दिया और जबरदस्ती भी कार्य करा सकता है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं करा जा सकता। अनुच्छेद 25, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। पहला, सिखों को तलवार रखना, मुस्लिमों को दाढ़ी रखना और हिंदुओं को टिकी रखना का अधिकार है। अनुच्छेद 26, इसमें सामूहिक स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत पंडाल, हवन या यज्ञ और मुस्लिम रोड पे नमाज पढ़ते हैं। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 में बोला है कि धार्मिक कार्य के अनुच्छेद सरकारी संस्था से कि जो सरकार जो संस्था चला रही है उस पर धर्म का शिक्षा नहीं होगा। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया जाएगा और यह किसी भी संस्था में प्रवेश कर सकता है। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच अगर बैठने छोटा जाति को बैठने में बड़ा जाति के बीच बैठने में संकोच होगा तो छोटा जाति चाहेगा तो अपना मनपसंद का संस्था खोल सकता है या किसी भी इसको सरकार धन देगी। अनुच्छेद 21, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। यह पहले मूल अधिकार था, अब यह कानूनी अधिकार बन गया, क्योंकि इसमें 40वां संशोधन सन 1978 में किया गया था। अनुच्छेद 32, यदि किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होगा तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 33, राष्ट्र सुरक्षा यानी राष्ट्र का जब संकट पाएगा तो सेना, मीडिया और गुप्तचर को भी बैंड या सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 34, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो सकता है। अनुच्छेद 35, इसमें भाग 3 यानी मूल अधिकार की चर्चा की गई है। पहले वर्तमान में 7 भागों में श्रेणियों में बांटा था, अभी यह वर्तमान में 6 श्रेणी है। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 36। अनुच्छेद इसमें परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 नीति निदेशक को यानी न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता है। अनुच्छेद 38 में बोला है कि सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड। अनुच्छेद 39 समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 सरकार सहायता यानी विधवा पेंशन या विधवा व्यक्ति को और विकलांगों को साइकिल दिया जाएगा। अनुच्छेद 43 मजदूरों को इतना वेतन दिया। अनुच्छेद 42 में बोला है कि गर्भवती महिला को कठोर श्रम नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 43 में बोला है कि मजदूरों को इतना वेतन दिया जा सके कि उसका परिवार चल सके। अनुच्छेद 44 में बोला है कि विवाह और तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही वह विवाह की रीति अलग क्यों ना हो। अनुच्छेद 45 में बोला है कि 6 वर्ष के कम आयु के बच्चे को सरकार स्वास्थ्य का जिम्मेदारी रखेगी। अनुच्छेद 46 में बोला है कि SC ST OBC को विशेष आरक्षण दी जाएगी। अनुच्छेद 47 में बोला है कि सरकार पोषक आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवा और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। अनुच्छेद 48 में बोला है पर्यावरण की सुरक्षा और जीव जंतु की सुरक्षा सरकार करेगी, सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 49 में बोला है कि भारत के किसी भी राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा सरकार का कर्तव्य है, जैसे ताजमहल, नई दिल्ली। अनुच्छेद 50 में बोला है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करती है। अनुच्छेद 51 में बोला है कि अंतरराष्ट्रीय बढ़ावा को शांति रखने के लिए और अंतरराष्ट्रीय मामला को सुलझाने के लिए इसी के तहत भारत आज यूएनओ का सदस्य बना।